तो यार आप 12th के बाद आपने जैसे ग्रेजुएशन करी है फैशन डिज़ाइनिंग में। हाँ जी, लाइफ़स्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, वो भी एक अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो अगर इसको ओवरऑल जैसे देखा जाए, जैसे अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग करने जाता है, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर डिग्री उसको हम बोलते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है या फिर ये मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आप जब कॉलेज में जाते हो तो आप को क्या बोलते हैं, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग आप करने जा रहे हो, फैशन डिज़ाइनर बोलेंगे, और फिर जब डिग्री ख़त्म होगी तब आपको बोलेंगे कि आप एक्सेसरी डिज़ाइनर हो, ऐसा ही होता है? सो बेसिकली जब स्टार्ट करते हो आप एक जनरल डिज़ाइन स्टूडेंट हो, क्योंकि ओके। हर कॉलेज में जब एंटर करते हैं मोस्टली तो एक फाउंडेशन ईयर होता है, तो 4 साल का डिज़ाइन कोर्स होता है। अच्छा। तो उसमें से फर्स्ट ईयर है फाउंडेशन, हम्म। जिसमें आप सब कुछ पढ़ोगे। तो आप ग्राफिक्स से रिलेटेड भी काम करोगे, ग्राफिक में थोड़ा टाइपोग्राफी और विजुअल से ज़्यादा लिंक करते हैं। फिर आप फैशन में भी काम करोगे, तो फैशन में चाहे वो अपैरल हो या कोई भी एक्सेसरी, ज्वेलरी, वॉचेस, हैंडबैग, सब थोड़ा 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 पढ़ते हो। इंटीरियर के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप हैंड्स ऑन कम करते हो और ज़्यादा स्केचेस और उस पर बेस करते हो। हम्म। हमारी शुरुआत कैसे होती थी कि हमको सिर्फ लाइनें बनानी है, ओके। न्यूज़पेपर ले लेके लाइंस बनाते थे या सर्कल्स बनाने होते थे, सब फ्री हैंड करते हैं। तो रबर हमारे से ले लिया जाता था एंड उसके बाद हमें रीडूज मिलते थे। तो अच्छा। डिज़ाइनिंग वैसे सबको लगता है कि क्या ही पढ़ाई होती है, कितने ही पढ़ लेते होंगे। बट ऑनेस्टली मैं सोचती थी हमेशा कि शायद मैंने कुछ एक प्रॉपर डॉक्टर इंजीनियर वाला कर लिया होता, पता तो होता कि सिलेबस क्या है। इसमें कोई सिलेबस नहीं है। ओके। तो मॉड्यूल्स होते थे एंड हर मॉड्यूल में एक अलग चीज़ होती थी। जैसे हम पर्सपेक्टिव सिखाया जाता था, तो ड्राइंग में अलग अलग एंगल से लाइट आ रही है। तो फर्स्ट ईयर ज़्यादा एक ब्रॉड वो होता है जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा। ओके। एंड इवेंचुअली उसके बाद आप अपने फील्ड्स पे मूव करते हो, कि फिर आप चाहो तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन ले लो या ग्राफिक ले लो या इंटीरियर ले लो। तब तक मुझे लाइफस्टाइल एक्सेसरी पता भी नहीं था। ये फाउंडेशन की वजह से ही मुझे पता चला कि एक ऐसा भी कैटेगरी होता है जिसमें फ़ैशन से रिलेटेड है लेकिन फ़ैशन प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर मैं उसकी ओर लाइक इवेंट। ओके। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से करी? So mine was from United World Institute of Design. It's a broad university, कर्णावती यूनिवर्सिटी करके है, which is in गांधीनगर। एंड वहाँ पे लॉ भी होता है, डेंटिस्ट्री भी होता है एंड डिज़ाइनिंग भी होता है। तो इट्स अ प्राइवेट कॉलेज ओनली। ओके। तो जब मैं एंट्रेंस दे रही थी तो मैंने निफ्ट का भी दिया था, एनआईडी का भी दिया था एंड मेरा निफ्ट में हो भी गया था। बट अगेन क्योंकि मुझे उस टाइम पे डिज़ाइनिंग का आइडिया नहीं था, मेरे लिए निफ्ट सिर्फ फैशन से रिलेटेड था और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे कपड़ों पे काम नहीं करना। तो अच्छा। व्हाट एल्स, तो इसीलिए देन आई मूव्ड कि नहीं ये अच्छा ऑप्शन है। एंड जेन्युइनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि लर्निंग बहुत कुछ की थी। एंड ऐसा था कि मैंने कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो किया, एक बहुत सिस्टमैटिक वे में सब कुछ सीखा, देन एक इन्फॉर्म डिसीजन हुआ। राइट। यार अभी जैसे आपने बताया ना कि निफ्ट में आपको लगा कि सिर्फ डिज़ाइनिंग होती है, कपड़ों से रिलेटेड है। हाँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंडिया में 90% लोगों को यही लगता होगा कि जो भी बच्चा निफ्ट में जा रहा है तो उसका मतलब जो डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो अप्रैल का ही है। राइट। मतलब ये मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी काफ़ी टाइम बाद पता चला कि जैसे एक्सेसरी डिज़ाइनिंग है, फुटवेयर है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि वो भी निफ्ट में पढ़ाया जाता है। राइट। तो कैसा रहा यार पूरा ग्रेजुएशन फिर? मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरीके से हमको सिखाया गया सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन डिज़ाइन फील्ड में एक ये चीज़ भी आ जाती है कि क्रिएटिविटी को आप कभी जज नहीं कर सकते, कोई मार्किंग नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी और का थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच के उसने किया है। तो जैसे हम लोग के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, हमारी जूरी होती थी। अच्छा। तो जूरी में क्या होता है बेसिकली, जो हम पूरे साल काम करते थे, जैसे आप क्या करते हो अगर इंजीनियरिंग या कुछ भी होता है, एग्जाम से पहले 2 हफ्ते पढ़ाई कर लो राइट। एंड देन दे दो, हो हाँ। गया। तो इसमें ये चीज़ होता ही नहीं, क्योंकि एक एक हफ्ते का एक एक मॉड्यूल था, उसमें आपने शीट्स का काम किया था, सब आपको लगाना होता है और वो हर मॉड्यूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा नाम बिकॉज अदिति है, तो मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट जूरी थी फाउंडेशन में। एंड थे मेरे जानने वाले प्रोफेसर्स ही, और वो क्लोज रूम में नहीं होता, सब देख सकते हैं, सब आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अच्छा, जो प्रिटी आपके जो इंटेंस। फेलो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे फेलो क्रॉस क्वेश्चन कर स्टूडेंट्स, सकते हैं? सीनियर्स और टीचर्स, सब ओहो। लोग। तो मतलब वहाँ पे बेसिकली बैठ के वो कोशिश यही करते हैं कि वो आपको एकदम मोरल डाउन कर दे। ओहो। वाई? बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स के पास क्लाइंट्स आते हैं,
तो वो क्लाइंट बहुत ऐसे होते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, ये क्या कर दिया, और ऑप्शन दिखाओ। तो दे टेक ऑल द सिनारियोज एंड देन उसके आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मेरी जूरी 1 घंटा चली थी पूरी, एंड उन्होंने ये बोला कि ये कैसे किया है, ये कैसे किया है। तो आई हैड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू दी एक्सटेंड कि मुझे तो लगा था कि बहुत ख़राब जूरी हुई, बट टर्न आउट टू बी कि मेरा वन ऑफ द टॉप वाले उसमें ही था। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं थोड़ी ओवरवेलम हो गई थी उस टाइम पे, तो मैं रोना भी शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हुआ, ऐसे क्या होता है, बिकॉज मेरे लिए बहुत नया था ये सब। एंड देन मेरे जूरर आए, कहते तेरे को पता है कि तुम्हें कितने मार्क्स दिए हमने, क्यों रो रही है? मैंने कहा बट जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे थे दैट वाज टू इंटेंस फॉर मी। दे वर लाइक बेटा अभी तो पहला साल है, अभी तो तुम आगे चलो, इट इज़ लाइक दैट एंड दिस हैपन्स। तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू, इसको अपने उस पर नहीं लो, यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई योर वर्क, मेक द अदर वन नो कि आपने क्या थॉट प्रोसेस किया है, एंड किसी भी सिचुएशन में दे जस्ट प्रिपेयर यू। देन मुझे पता चला कि एक लाइफस्टाइल एक्सेसरीज नाम की भी चीज़ होती है जिसमें फैशन प्रोडक्ट्स हैं। तो जूते, हैंड बैग्स, ज्वेलरी, सेरेमिक्स, ग्लास। तो 6 मंथ्स हमारे सारे मॉड्यूल्स होते थे। अच्छा। एंड उसमें जब मैंने अगेन फुटवेयर किया तो मेरे लिए वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इंक्लाइंड ही उस तरफ हो गई, एंड देन फाइनल ईयर में 6 मंथ्स के लिए यू डू अ स्पेशलाइजेशन। देन आई थॉट कि अब मैं फुटवेयर पे ही जाती हूँ। अच्छा, तो ये जो स्पेशलाइजेशन होता है ये फाइनल ईयर में होता है? हाँ, तो उससे पहले मैं लाइफस्टाइल एक्सेसरी में आ चुकी थी। ओके। बट लाइफस्टाइल एक्सेसरी में भी जैसे शुरुआत हुई थी ज्वेलरी से, तो 6 मंथ्स हमने सिर्फ ज्वेलरी किया। देन हम लोग हैंड बैग्स एंड फुटवेयर पे गए। उसके बाद हम लोग वुडन चीज़ों पे गए। उसके अच्छा। बाद हमने वॉचेस की स्टडी की। फिर हमने सिर्फ ग्लास के बारे में पढ़ा। एंड देन फाइनल में आप कोई भी एक चूज़ कर सकते थे। ओके।